हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम क्लास 11th का NCERT बुक इकाई 1 जीव जगत में विविधता का अध्याय 1 है, जीव जगत। ओके, अब किताब पढ़ने से छुटकारा पाइए क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी किताब पढ़ने में अकेले मन नहीं लग रहा है? क्या आप भी घर बैठे बैठे बोर हो रहे हो? तो आप लोग हैप्पी हो जाओ क्योंकि तैयारी एग्जाम की यूट्यूब चैनल लेकर आ रहा है क्लास 11th का बायोलॉजी NCERT बुक। ओके, साथ ही साथ आपको एग्जाम रिलेटेड VVI क्वेश्चन भी बताया जाएगा और चैप्टर्स भी पढ़ाए जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे इकाई 1 है, जीव जगत में विविधता। ओके, तो आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस इकाई 1 में कितने अध्याय हैं। पहला अध्याय है जीव जगत और दूसरा अध्याय है जीव जगत का वर्गीकरण, तीसरा अध्याय है वनस्पति जगत और चौथा अध्याय है प्राणी जगत। ओके, तो सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन अध्याय 1 अगले वीडियो में, अध्याय 2 अगले वीडियो में, इस तरह से हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीव जगत में विविधता। जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन, रचना और जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। जीव जगत कौतूहल जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। आदि मानव आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ एवं सजीवों के बीच अंतर कर सकता था। आदि मानव ने कुछ एक निर्जीव पदार्थों जैसे वायु, समुद्र, आग आदि तथा कुछ सजीव प्राणियों एवं पौधों में भेद किया था। इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीवहीन स्वरूप में उन्होंने जो सर्वमान्य विशिष्टताएं पाई, वे उनके द्वारा भय या दूर भागने के भाव पर आधारित थी। सजीव का वर्णन, जिसमें मानव भी शामिल था, मानव इतिहास में काफी बाद में प्रारंभ हुआ, जो समाज जीव विज्ञान की दृष्टि से मानवोद्भव विज्ञान में संलग्न थे। ठीक है, वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। जीव स्वरूप के वर्गीकी विज्ञान एवं स्मारकीय विवरण ने विस्तृत पहचान प्रणाली, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की। इस प्रकार के अध्ययनों का सबसे बड़ा प्रचक्रण सजीवों द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों ही समानताओं के भागीदारी को मान्यता देना था। वे देखिए, वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संबंध और साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीवों के साथ उनके संवादों का रहस्योद्घाटन, यानी कि रहस्य का उद्घाटन मानवीय अहंकार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे। इस इकाई के अनुगामी अध्यायों में आप वर्गीकरण, परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक प्राणियों एवं पादपों के वर्गीकरण सहित वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैं आप लोगों को बता दी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है यहाँ पर एर्नस्ट मेयर। ओके, इनका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई थी 2004 ईस्वी को। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके बारे में, जानते हैं। बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे ये। एर्नस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में केप्टन, जर्मनी में हुआ था। आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकासपरक जीव वैज्ञानिक थे, जिन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा गया। आप अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। ये मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की और 1975 में अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी
एमिरिटस की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किया। अपने 80 सालों के कार्य जीवन में आपका पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास, वर्गीकी तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्रित रहा। आपने लगभग अकेले ही विकासीय जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो कि आज सच है। फिर देखिए, इसके साथ ही आपने हाल ही में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक आदि वर्गीकी की परिभाषा की अगुवाई की। मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए, जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संज्ञा दी जाती है। कितने ताजों की संज्ञा दी जाती है? तो 3 ताजों की संज्ञा दी जाती है। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। ओके, देखिए यहाँ पे पहला दिया गया था 1983 में बोल जोन प्राइज और 1998 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज और 1999 में कॉफोर्ड प्राइज। मेयर ने 100 वर्ष की आयु में ये कितना वर्ष जिंदा रहे थे? तो 100 वर्ष। ओके, और 2004 को स्वर्गवासी हुए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आए हैं मेन टॉपिक पे। इकाई 1 है जीव जगत में विविधता, अध्याय 1 जीव जगत। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है। अध्याय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा उपयोगी है, और बुक का भी जो अंश रहता है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आपको जरूर ही फायदा होगा। फर्स्ट है, सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण हैं। यानी कि कोई जीव हो या मनुष्य हो, अगर उसकी भार में भी वृद्धि हो रहा हो तो समझिए वो वृद्धि कर रहा है। ठीक है, फिर 2 है, एक कोशिक जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। फिर 3 है, यहाँ पे जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। फिर देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट है, जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। 5 है यहाँ पे, फंजाई यानी कि कवक लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। 6 है यहाँ पे, जीवों में इष्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। जीवों में इष्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ओके, यानी कि इष्ट और हाइड्रा मुकुलन द्वारा जनन करते हैं। अब देखिए, प्लेरेनिया यानी कि चपटा कृमि में वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त जीवित कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 8 क्या है, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते। जी हाँ, कुछ ऐसे भी वर्ल्ड में ऐसे जीव पाए जाते हैं जो रिप्रोडक्शन यानी कि जनन नहीं करते हैं। जैसे समझिए खेसर, या इसे खच्चर भी कहते हैं, बंध्य, कामगार, मधुमक्खी भी जनन नहीं करती है, अनुर्वर, मानव, युगल आदि। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 9 है, जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। सभी जीव किससे बने होते हैं? रसायनों से, चाहे आप हो या कोई और जीव हो। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 10 क्या है, शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 11 क्या है, अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज यानी कि जाति की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। इसे जैव विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे 12 पॉइंट क्या है, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है।
आप लोग का भी एक नाम होगा और उससे आप लोग सभी जगह जाने जाते होंगे। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हो कि यह नाम किस जीव का है, इसे किस जीव का नाम है, तो इसे पहचानना कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे 13 क्या है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर यानी कि ICBN में दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 14 क्या है। प्राणी वर्गीकीविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN बनाया है। फिर 15 है यहाँ पे, प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को, जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में कि द्विपद नाम पद्धति को किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था या किसने सुझाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस ने। ओके, 16 नंबर है यहाँ पे, सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ओके, अब आइए 17 क्या है। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। यहाँ पे 18 है, सुविधाजनक वर्ग जैसे कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे तथा जंतु हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। ओके, जैसे कि ये सभी इन सभी, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, स्तनधारी है, तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ हरकत जानते हैं या इन सभी को बीमारी के बारे में जानते हैं। तो इस सभी का वैज्ञानिक नाम जो है, शब्दावली है, वो टैक्सा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 19 है, विशेषीकरण, पहचान, अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम यानी कि प्रणाली है जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार है। फिर 20 है यहाँ पे, काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति यानी कि सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे 21 है, सिस्टेमेटिक्स शब्द लैटिन शब्द क्या है? सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल क्या रखा था? तो अस्टे मोने चूरी चुना। ओके, अस्टे मोने चूरी। ओके, अब देखिए यहाँ पे 22 है, समवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी समवर्ग कहते हैं और तभी सारे समवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 23 है, प्रत्येक समवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्गक यानी कि टैक्सॉन कहते हैं। 24 है यहाँ पे, वर्ग समवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। यह वर्गीकी वर्ग या समवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, ना कि केवल आकारिकीय समूहन। अब देखिए यहाँ पे कुछ चिड़ियाघर में रह रहे पशु पक्षी के यहाँ पे चित्र हैं, आप लोग सभी को चिन्ह रहे होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अब आगे चलते हैं। देखिए, भारत के विभिन्न चिड़ियाघरों में वन्य प्राणी। अब आइए हम लोग आगे भी देखते हैं। 25 है, वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें
मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। 26 है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप लोग इसे जरूर याद कीजिएगा कि मैंजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है, तो आम का है। और सोलेमन ट्यूबिरोसम ये किसका वैज्ञानिक नाम है, तो आलू का है। तथा पैंथेरा लियो किसका वैज्ञानिक नाम है, तो शेर का है। तथा मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। और देखिए आगे, मस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। और ट्रिटिकम एस्टिवम का वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो गेहूं है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। देखिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेके ये वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ताकि आप लोग भी कॉपी खोल के पढ़ सको। ओके, फिर देखिए 27 है, पौधों में 3 विभिन्न वंश कौन कौन से पाए जाते हैं, तो सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं। जबकि प्राणी वंश पैंथेरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं को फेलिस यानी कि बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखे जाते हैं। फिर देखिए 28 क्या है, पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्गीकी संवर्ग। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। ओके, तो देखिए पहले है जाति, फिर है वंश, फिर है कुल या फैमिली, फिर गण या ऑर्डर, वर्ग या क्लास, संघ, फाइलम या भाग, डिवीजन। फिर देखिए आगे, संघ, फाइलम या भाग, डिवीजन, फिर है जगत या किंगडम। ओके, आइए अब हम लोग चलते हैं 29 पे क्या है, हर्बेरियम की सीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल, एकत्र करने वाले नाम आदि लिखा रहता है। हर्बेरियम वर्गीकी अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। फिर 30 है यहाँ पे आप लोगों के पास, प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन क्यू जो कि इंग्लैंड में है, और इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा जो कि भारत में है, तथा नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ जो कि ये भी भारत में है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 31 है, संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। यहाँ पे 32 है, पौधे तथा प्राणियों के नमूने को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र मारने के बाद कीटों को डिब्बे में पिन लगाकर रखते हैं। ओके, अब यहाँ पे 33 है, बड़े प्राणी जैसे पक्षी तथा स्तनधारी को प्रायः भरकर परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय यानी कि म्यूजियम में प्रायः प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। 34 है यहाँ पे, प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क, इन उपवनों में अधिकांशतः वन्य आवासी जीवित प्राणी रखे जाते हैं। 35 देखिए, चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये हर्बेरियम क्या है। तो देखिए, वनस्पति संग्रहालय में पौधे को एकत्रित करना, सूखी पत्तियों को एकत्रित करके उनका जो वैज्ञानिक खोज है उसका नाम, कब लिखा, कब आया है, कब डेट है उसका, किस तिथि को रखा गया है, वो सभी इसमें अंकित रहता है। और सब लाइब्रेरी जैसे कंकाल में भी रखा जाता है। ये देखिए हर्बेरियम का लाइब्रेरी है, संग्रहालय है। ओके, अब देखिए आगे, प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। इन उद्यानों को प्रायः चिड़ियाघर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 36 है, कुंजी अथवा चाबी। यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। फिर देखिए 37 क्या है आप लोगों के पास, फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र में मिलने वाली
पौधों की स्पीसीज की विशेष सूची देती है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 38 है, जीव विज्ञानियों ने कुछ नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिससे जीवों की पहचान, उनका नाम पद्धति तथा वर्गीकरण संभव हो सके। ज्ञान की इस शाखा को वर्गीकी नाम दिया गया है। यहाँ पे 39 देखिए, वर्गीकीविदों ने जीव की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण को सुगम बनाने के लिए विभिन्न वर्गीकी साधन सामग्री विकसित की। ये अध्ययन वास्तविक नमूनों पर किए जाते हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एकत्रित किया जाता है। इन्हें हर्बेरियम, म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क में संदर्भ के लिए परिरक्षित किया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं, ये सभी NCERT का बुक है, जो हम नोट्स बनाए हैं वो भी बुक से ही बनाए हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे वर्गीकी संवर्ग सहित कुछ जीव, सामान्य नाम, जैविक नाम, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ या भाग। तो सामान्य नाम मानव का है, जैविक नाम क्या है तो होमो सेपियंस, वंश है होमो, और कुल का नाम है होमोनिडी, और गण का नाम है प्राइमेट, और वर्ग का नाम है मेमिलिया, और संघ या भाग का नाम है कॉर्डेटा। फिर सामान्य नाम घरेलू मक्षिका, और जैविक नाम है मस्का डोमेस्टिका, वंश का नाम है मस्का, कुल का नाम है म्यूसिडी, और गण का नाम है डिप्टेरा, और वर्ग का नाम है इंसेक्टा, और संघ या भाग का नाम है ऑर्थोपोडा। सामान्य नाम है आम का, जैविक नाम है मेंजीफेरा इंडिका, वंश का नाम है मेंजीफेरा, कुल का नाम है एनाकर्डिएसी, और गण का नाम है सेपिंडेल्स, और वर्ग का नाम है डाइकोटिलिडनी, और संघ या भाग का नाम है एंजियोस्पर्मी। फिर देखिए सामान्य नाम गेहूं का, जैविक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, फिर वंश का नाम है ट्रिटिकम, कुल का नाम है पोएसी, और गण का नाम है पोएल्स, और वर्ग का नाम है मोनोकोटिलिडनी, और संघ या भाग का नाम है एंजियोस्पर्मी। ओके, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ओके, मिलते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।